सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी एएआई वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे ज़बरदस्त अनुकरणीय बदलाव करने जा रहा है जो आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी चीज़ भी साबित हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर यानी भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। उसके साथ भारत से ये लगभग 1362 किलोमीटर दूर है। इसीलिए मेन आइलैंड से इसको और ज़्यादा जोड़ने के लिए, भारत के मेन आइलैंड से इसको और ज़्यादा जोड़ने के लिए एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इंस्ट्रूमेंट्स भी लगा रहा है। उसमें से ही दो इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला आता है आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, दूसरा आता है आरएलएस यानी रनवे लाइटिंग सिस्टम। एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को समझ लेते हैं। वैसे तो अमूमन दो ही है। सबसे पहला आता है आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है ये एक ग्राउंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट अप्रोच सिस्टम है जो एक मतलब हाई प्रेसिजन तथा वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारे एयरक्राफ्ट को, ताकि अप्रोच के वक्त हाई प्रेसिजन के साथ जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे पर उतर सके। और अमूमन आपने भी देखा होगा, जब भी मैं कोई एयरक्राफ्ट लैंड करवाता हूँ किसी भी सिमुलेटर में, तो मैं आईएलएस का ही उपयोग करता हूँ। आईएलएस मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है जो हाई प्रेसिजन और एक्यूरेसी के साथ एयरक्राफ्ट को सीधे अप्रोच या लैंडिंग थ्रेशोल्ड पर उतार देता है। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हमारे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में लगाए जाने हैं। आईएलएस लगाने के बाद जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर एयरक्राफ्ट फॉग में भी लैंड कर सकता है या ख़राब मौसम में भी लैंड कर सकता है विदाउट ज़ीरो विजिबिलिटी। मतलब ज़ीरो विजिबिलिटी भी होगी अगर पोर्ट ब्लेयर के इस वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट इजीली लैंड कर सकता है इस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस का उपयोग करके। उसके बाद अब एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया रनवे लाइटिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी आरएलएस को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या वीएसआईए पर। आइए उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, नाम में ही है रनवे लाइटिंग सिस्टम, मतलब रनवे के ऊपर जो हमें लाइट्स दिखते हैं उस पर ये जो हमारा एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है वो काम करने जा रहा है, या रनवे पर लाइटिंग सिस्टम और एनहेंस करने जा रहा है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। और अमूमन आपने देखा है कि अगर किसी भी एयरपोर्ट के पास रनवे लाइटिंग सिस्टम यानी आरएलएस नहीं होगा तो उस एयरपोर्ट पर रात को कोई भी एयरक्राफ्ट उतर नहीं सकता। ओके, तो ये एक मेजर खामी है उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की जिस पर आरएलएस नहीं लगा होता। लेकिन एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया हमारे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आरएलएस लगाने की कोशिश कर रहा है और करेगा भी, ये कंप्लीट भी करेगा ये बेसिकली रनवे लाइटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन जल्दी। दोस्तों, ये जो रनवे लाइटिंग सिस्टम है ये हमारे एयरक्राफ्ट्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जब हेवी फॉग होगा या जब बारिश गिर रही होगी, किसी भी मौसम में रनवे लाइटिंग सिस्टम एक मेजर रोल भी निभाता है जिसके द्वारा एयरक्राफ्ट्स लैंड कर सकते हैं। अगर आईएलएस भी होगा आपके पास तभी भी आप लैंड नहीं कर सकते क्योंकि आपको सामने रनवे ही नहीं दिखेगा। और अगर आपको इन लाइट्स के द्वारा अगर रनवे इंडिकेट हो रहा होगा तो आप आईएलएस का उपयोग करके फॉग में या हेवी वेदर में, या अगर वेदर ख़राब भी नहीं होगा तभी भी आप लैंड कर सकते हो लाइट्स का उपयोग करके विजुअल अप्रोच के साथ। एनीवेज, होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आईएलएस अगर आपके पास है तभी भी आप नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते, और अगर आपके पास आरएलएस यानी रनवे लाइटिंग सिस्टम है तो आप विदाउट आईएलएस के भी नाइट लैंडिंग कर सकते हो। मतलब अगर आरएलएस और आईएलएस हमारे पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर इंस्टॉल हो जाते हैं तो नाइट लैंडिंग में भी ये जो एयरपोर्ट है वो सुसज्जित हो जाएगा। उसके साथ किसी भी वेदर कंडीशंस में यहाँ लैंड करना सुसज्जित हो जाएगा। आइए उसके बाद हम बात करते हैं कि अब तक क्या हुआ है। तो देखिए, इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन आईएलएस इंस्ट्रूमेंट्स का हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लग चुका है और कैलिब्रेशन भी हुआ है हमारे आईएलएस सिस्टम का। उसके साथ ये जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएंगे हमारे इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन के साथ। उसके साथ दोस्तों, जो हमारा
पोर्ट ब्लेयर के जो RLS है यानी रनवे लाइटिंग सिस्टम, वो भी जल्द इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। दोस्तों ये बेसिकली सेफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए हम कर रहे हैं, ताकि बैड वेदर और ज़ीरो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर हम सक्सेसफुली विदाउट एनी मिसहैप या विदाउट एनी क्रैश हम प्लेन उतार सकें। एनीवेज, होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।